हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयांस ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे, इनका जन्म 9 अगस्त 1896 को हुआ था और मृत्यु 16 सितंबर 1980 को हुई थी। ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे और इन्हें स्विस मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। जीन पियाजे ने अपने ही बच्चों पर प्रयोग करके संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और इस संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत की 4 अवस्थाएं भी बताई थी। पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। जन्म के समय बालक केवल सरल क्रियाएं ही करता है। बच्चा इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वस्तुओं का अनुभव करता है। पियाजे ने अपनी इस अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में भी विभाजित किया है। पहला है सहज क्रियाओं की अवस्था। यह अवस्था 0 से 30 दिन की है। इस अवस्था में बालक केवल सहज क्रियाएं करता है। इस क्रिया में किसी भी वस्तु को लेकर के चूसने की क्रिया सबसे अधिक प्रबल होती है। दूसरा है प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। यह अवस्था 1 से 4 माह तक की है। इस अवस्था में शिशु की प्रतिवर्तित क्रियाएं उनकी अनुभूतियों के द्वारा कुछ हद तक परिवर्तित रहती है, दोहराई जाती है और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट भी होती है। जीन पियाजे ने इसे प्रमुख इसलिए कहा है क्योंकि प्रमुख क्रियाएं होती है इसके में, और वृत्तीय इसलिए कहा है क्योंकि इसमें बार बार दोहराई जाती है। तीसरा है गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। यह 4 से 8 माह की है। इस अवस्था में शिशु ध्यान केंद्रित करता है, वस्तुओं को स्पर्श करता है तथा उलटने पलटने की अनुक्रियाएं भी करता है और साथ ही कुछ ऐसी अनुक्रियाएं करते हैं जिसे उन्हें सुख मिलता है, मनोरंजक लगता है और उस क्रिया को बार बार दोहराते भी हैं। चौथा है गौण स्कीमा या समन्वयन की अवस्था। यह 8 से 12 माह की है अवस्था। इस अवस्था में बच्चा उद्देश्यों और उसके प्राप्त करने के साधन में अंतर करने लगता है और जैसे कि उन्हें कि खिलौना को छुपा दिया जाए उनके खिलौने को, तो इधर उधर हटाता है और तथा अपने खिलौने को खोजने का प्रयास जारी रखता है और साथ ही अपने बड़ों की क्रियाओं का अनुकरण भी करने लगता है। पांचवा है तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। यह 12 से 18 माह तक की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं के गुणों को प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखने का प्रयास करते हैं तथा उत्सुकता अभिप्रेरक अधिक प्रबल हो जाता है इस अवस्था में। छठा है मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। यह 18 से 24 माह की है अवस्था। इस अवस्था में बच्चे देखी गई वस्तु को अनुपस्थिति में भी उसे के अस्तित्व को समझने लगते हैं। संज्ञात्मक विकास सिद्धांत की दूसरी अवस्था है प्राक संक्रियता की अवस्था। यह 2 से 7 वर्ष की है। यह बाल अवस्था प्रारंभ के बाल अवस्था की होती है जिसको पियाजे ने 2 भागों में विभाजित किया है। यह प्रारंभिक बाल अवस्था होती है। पहला है प्राक संप्रेरणात्मक अवधि। यह 2 से 4 वर्ष की है। इस अवस्था में बालक सूचक को विकसित कर लेता है। सूचक का अर्थ होता है वस्तु, शब्द, प्रतिमा तथा चिंतन। इस 2 प्रकार के सूचक पर अधिक प्रभाव डाला है, जैसे संकेत तथा चिन्ह। इस अवस्था में बच्चे सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगते हैं, जिसे पियाजे ने जीववाद की संज्ञा दी है। और इसी अवस्था में बालक सिर्फ विचार अपने ही विचार को मतलब सही मानते हैं और इसे ही पियाजे ने आत्मकेंद्रिता की संज्ञा दी है। दूसरा है अंतर्दर्शी अवस्था। यह 4 से 7 वर्ष की है। इसमें बालक भाषा सीखने लगता है तथा चिंतन और तर्क करने लगता है, किंतु उनके चिंतन एवं तर्क में कोई क्रमबद्ध नहीं होता है।
तीसरा है मूर्त संक्रियाओं की अवस्था। यह 7 से 11 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बच्चे में तर्क एवं समस्या समाधान का विकास हो जाता है तथा संख्या का भी बोध हो जाता है और गिनना शुरू कर देता, मतलब गिनना सीख जाता है बच्चा इस अवस्था में। और बालकों के 3 महत्वपूर्ण संप्रेत्य भी विकसित हो जाते हैं, जैसे संरक्षण, संबंध, वर्गीकरण। ये सब इस अवस्था में बच्चा समझने लगता है कि संरक्षण कैसे करना है, रिश्ते नाते समझ लेता है कि कौन हमारे पापा हैं, कौन मम्मी है, कौन चाची है, ये सब मतलब समझ जाता है और समान वस्तुओं का वर्गीकरण भी कर लेता है। चौथी अवस्था है औपचारिक सक्रियता की अवस्था। ये 11 से 18 वर्ष की है, कहीं कहीं 12 से 18 भी दिया रहता है, पर पियाजी के अनुसार 11 से 18 वर्ष की यह अवस्था है। इसमें बच्चे का मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है। उनकी आयु बढ़ने के साथ साथ समस्याओं के समाधान की भी क्षमता और अनुभव बढ़ जाता है। यह अवस्था संज्ञात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में विचारों को संगठित एवं वर्गीकृत करना सीख जाता है बच्चा। तो हमने आज क्या देखा? जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।